बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप सऊदी अरेबिया का सफ़र कर रही हैं तो फिर आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। मुख्तलिफ़ नामों से रजिस्ट्रेशन जानी जाती है। कुछ लोग इसे अराइवल रजिस्ट्रेशन कहते हैं, कुछ इसे कदूम रजिस्ट्रेशन कहते हैं और कुछ इसे मुकीम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। नाम कोई भी हो, काम एक ही है। आपकी फ़्लाइट से मैक्सिमम 72 घंटे पहले आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी होती है। तो मैं अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ वैक्सीनेटेड रेजिडेंट की, यानी ऐसा बंदा जो इकामा होल्डर है और वैक्सीनेटेड भी है, अपने मुल्क में वैक्सीन लगवा चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे अपना स्टेटस इम्यून भी करवा चुका है। तो आप यहाँ पे वैक्सीनेटेड रेजिडेंट करेंगे। वैक्सीनेटेड रेजिडेंट करने के बाद यहाँ पर हमसे दो ऑप्शन बताए गए हैं, एक है अकामा नंबर और दूसरा है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। सबसे पहले हम अपना अकामा नंबर यहाँ पे दे देंगे। अकामा नंबर देने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दे देनी है और याद रखिएगा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने वो देनी है जो आपके अकामा पर है। बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि आपके पासपोर्ट पे डेट ऑफ बर्थ कुछ और होती है और इकामा पे कुछ और होती है, तो आपने यहाँ पर अपने इकामा वाली डेट ऑफ बर्थ ही देनी है। डेट ऑफ बर्थ दे दिए, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स आपको मिलता है, इसमें में क्लिक करना है। आई एम नॉट अ रोबोट, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद वेरीफाई के बटन पे हम क्लिक कर देंगे। लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ तस्वीरें से खुल जाती हैं और उसके सामने लिखा हुआ आ जाता है कि आप तस्वीरें पहचानें कौन कौन सी तस्वीरें क्या है। मसलन लिखा हुआ आ जाता है कि कार कहाँ है, तो मुख्तलिफ जो ऑप्शन मिलते हैं कार पे आप क्लिक करके सबको सेलेक्ट करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ शो नहीं हो तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये पूरा फॉर्म जो ओपन हो चुका है, जो मेरी तमाम मालूमात हैं यहाँ पे शो होगी है। मेरा अकामा नंबर, नाम और इसी तरह डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, वीज़ा नंबर और इसी तरह नेशनलिटी यहाँ पे शो होगी है। अब यहाँ पर हमने काम क्या करना है, यहाँ पे हमने सिलेक्शन करनी है सबसे पहले कि सफ़र कैसे करना है। सफ़र के लिए नॉर्मली दो ही तरीके इस्तेमाल होते हैं, या फिर बाय एयर सफ़र कर सकते हैं या फिर बाय ओवरलैंड यानी बाय रोड हम सफ़र कर सकते हैं। तो नॉर्मली यही दो तरीक़ों से ही सफ़र किया जाता है। तो हम यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं बाय एयर और बाय एयर को ही हम सेलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे फ़्लाइट नंबर पूछा जा रहा है, आपने यहाँ पे अपना फ़्लाइट नंबर लिख देना है। फ़्लाइट नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अराइवल डेट यानी सऊदी अरेबिया में एंट्री किस डेट को होनी है, यहाँ पर वो वाली डेट आपने लिख देनी है। यहाँ पर हमने डेट भी सिलेक्ट कर दी। उसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ पूछा जा रहा है अराइवल डेस्टिनेशन। अराइवल डेस्टिनेशन क्या है, आपने सऊदी अरेबिया में किस शहर में लैंड करना है, तो मैं यहाँ पर जद्दा सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर जद्दा को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कि आपने एयरलाइन कौन सी सिलेक्ट की हुई है, किस एयरलाइन से आप सफ़र कर रही हैं, तो मैं यहाँ पे इसे एमिरेट्स बता दूंगा। एमिरेट्स एयरलाइन को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स आपको मिलता है, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर एक और छोटा सा बॉक्स आपको मिल रहा है, इसे भी क्लिक कर देना है। दोनों को चेक करना ज़रूरी है। उसके बाद इस पेज पे नीचे जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने दी है उसे एक दफ़ा ध्यान से देख लें। पूरी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे चेक कर ली है कि कोई गलती तो नहीं है कहीं पे कोई ऐसी चीज़, तो सारी चेक करने के बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। याद रखिएगा यहाँ पे अगर आप चेक नहीं करेंगे तो ये आगे नहीं जाएगा पेज। मैंने इसे दोबारा क्लिक कर दिया और उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद ऑप्शन आपको मिलेगा प्रिंट का। तो ये आप देखिए मेरे सामने एक प्रिंट का ऑप्शन आ चुका है। मैं इस प्रिंट के ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। लेकिन एक बार फिर आप यहाँ पर अपनी जो सारी मालूमात हैं वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी वाकई ही तमाम इन्फॉर्मेशन ठीक है जो आपने इंटर की हुई है। पासपोर्ट नंबर ऑलरेडी आ जाता है यहाँ पे, अकामा नंबर भी, डेट ऑफ बर्थ भी, इसके साथ वीज़ा नंबर, ये सारी मालूमात ऑटोमेटिकली ये उठा लेता है आपकी। जो हमने इन्फॉर्मेशन पुट किया यहाँ पे वो एक दफ़ा वेरीफाई करना है और उसके बाद हम प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे। प्रिंट के बटन पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद एक लेटर नुमा हमारे सामने आ जाएगा, बल्कि हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, हमारे पास ये डाउनलोड हो चुका है। ये मैं ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारी तस्जील अल कुद्दूम, इसे कुद्दूम रजिस्ट्रेशन भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ अराइवल रजिस्ट्रेशन कहते हैं, मुकीम रजिस्ट्रेशन कहते हैं, एक ही बात है। तो ये लेटर हमारे पास आ गया है। इसके ऊपर ये वाला QR कोड भी लगा होता है, तमाम इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे मौजूद होती है। बस यही आपको दिखाना है, चाहे एयरपोर्ट पे चाहे आप बाय रोड सफ़र कर रहे हैं। लेकिन बाय रोड सफ़र करने के लिए इसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के दौरान हमने बाय एयर सेलेक्ट किया था और हमने इन्फॉर्मेशन अपनी तमाम एयरलाइन की दी थी। तो ये आज की जो रजिस्ट्रेशन है ये सिर्फ़ और सिर्फ अकामा होल्डर के लिए है जो कि वैक्सीनेटेड हैं, जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे अपनी अप्रूवल करवाई हुई है, स्टेटस इम्यून करवाया हुआ है और इसी तरह
आप बाय एयर सफ़र कर रही हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आज की आपके लिए थी। इंशाल्लाह बाकी तमाम लोगों के लिए भी स्टेप बाय स्टेप हम अलहदा से वीडियोस बनाएंगे, नए वीज़ा वाले भी और इसके अलावा नॉन वैक्सीनेटेड के लिए भी और बाय रोड सफ़र करने के वालों के लिए भी इंशाल्लाह हम अलहदा से वीडियो बना देंगे। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे जाके आप इसे ओपन करके खुद की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।